बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उम्मे रुबाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय फ़ौज पर अटैक के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है, पगला गया है और चाहता है कि किसी तरह से इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर धर दिया जाए। और यही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान को जंग की धमकियां भी दे रहा है। सिफारती सतह पर सुबकी हुई पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ, लेकिन गीदर भपकियां हैं कि रुक नहीं रही। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन अवाम क्या कहती है? अवाम को क्या लगता है? इस भारत को क्या समझ आएगा जो जंगी जुनून में मुब्तला है? ये सवाल रखा हबीब अकरम साहब ने जब लाहौर की अवाम के सामने। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देखते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। सानू हुक्म गवर्नमेंट करे, असीं आप बदलने नूं तैयार हां। इंशाअल्लाह असीं पूरे भारत नाल उन्हां नाल लड़ांगे। मैदान में आ जाए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। अगर उनके उस हिसाब से कोई हमला होता है तो फिर हमें डबल हमला करना है। वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में जब भारत की सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों पर हमला हुआ तो उसके बाद से भारत का रवैया जारहाना है और वहाँ का मीडिया और वहाँ के सियासतदान और दीगर लोग भी, उनकी अक्सरियत मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भी उगल रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने लोगों को जंगी जुनून में मुब्तला किए हुए है। हम ये सवाल कि क्या भारत सिर्फ जंग की बात ही समझता है या प्यार की ज़ुबान भी समझ सकता है, लेकर लाहौर की शाह आलम मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से पूछते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस ताज़ा वाक़े के बाद राय आमा का रुख क्या है। तो आइए बात करते हैं। सवाल यह है कि आपके ख्याल में जो भारत का जो आजकल रवैया है वो ठीक है? नहीं, गलत है। आपके ख्याल में भारत जो है वो प्यार की ज़बान समझेगा या लातों के भूत बातों से नहीं मानते? सिर्फ ये इलेक्शन तक है, अच्छा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी हमें भी कोई इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है, उसके अलावा नहीं होगा। ये बताओ कि इंडिया वाले जो हैं कोई प्यार की ज़ुबान भी समझेंगे या लातों के भूत ही हैं? नहीं, लातों के भूत हैं। प्यार की ज़ुबान उन्होंने समझ नहीं होती तो कब के समझ जाते, समझ जाइए। उनको इस तरीके की कोई इंसानियत नहीं है उनमें, समझ जाइए। उनके साथ कोई 2-4 हाथ करने पड़ेंगे फिर ही वो बाज आएंगे, वगरना इसके अलावा नहीं बाज आ सकते। आपके ख्याल में प्यार की ज़रूरत नहीं है? नहीं, प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान ने जैसा बयान दिया, अच्छा बयान दिया। वो तड़प रहे थे, कल मैंने मीडिया में उनके सुने, वो पूरा तड़प रहे थे। ये बताएं कि आपके ख्याल में भारत प्यार की ज़ुबान समझेगा या नहीं? उसे नफ़रत की ज़ुबान ही समझ आती है। अच्छा, उसे प्यार की ज़ुबान समझ ही नहीं आती। हाँ। अगर जो प्यार की ज़ुबान समझता ना, हाँ, तो वो कहता कि यार चलो मुज़ाकरात कर लेते हैं। वो मुज़ाकरात पे नहीं राज़ी है, वो चाहता है कि हम जंग करें तो हम तैयार हैं, मोस्ट वेलकम। वो जब करेगा हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। वैसे हमें करनी चाहिए? वैसे देखें दोनों तरफ से ही नुकसान है, लेकिन कहने का मतलब अगर जो वो नहीं बात है तो फिर हमें उन्हें करारा जवाब देना पड़ेगा, उनको उनकी ज़ुबान में समझाना पड़ेगा। अगर भारत जंग करे तो फिर करारा जवाब देना पड़ेगा। आपके ख्याल में भारत प्यार की ज़ुबान समझेगा या नहीं? तो आज तक समझिए जो समझेगा, आपके सामने जो हालात है। 70 साल से नहीं समझी तो अब क्या समझेगा? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? बस एक दफ़ा जंग होगी, यही है हाल। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोई फैसला होना है। बहरहाल एक तो वो तो होनी है। इंडिया के साथ हमारे आजकल हालात चल रहे हैं, आपके ख्याल में इंडिया जो है वो प्यार की ज़ुबान समझ जाएगा? नहीं, अब तक तो नहीं समझा, आगे क्या समझेगा। ये थोड़ा इलेक्शन उसके दूर हो जाएंगे, इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसने नॉर्मल वही उसी स्टेज पे आ जाना एंड पे। अब ये इलेक्शन का टाइम है उनके, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो बातें करनी है। आपने देखा कि लोग कह रहे हैं, हमारा आम आदमी भी यही कह रहा है कि भारत में चूँकि इस वक्त इलेक्शन का ज़माना है तो ये उनकी सियासी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के साथ तनाव पैदा किया जाए। ये बताइए कि आपके ख्याल में भारत प्यार की ज़ुबान समझेगा या जंग की समझेगा? ये तो जंग की ज़ुबान समझेगा, प्यार की ज़ुबान इसके समझ में नहीं आ रही। अच्छा,
जी, क्योंकि पहले जनरल चीफ थे, उन्होंने भी इसको नाक डाली थी तो ये सही हो गया था। और अब जो है कमर जावेद बाजवा साहब को चाहिए कि इसको फिर समझाए, उसको इशारा दे थोड़ा सा, जैसे जनरल शरीफ ने तो 1-2 इशारे दिए थे इसको। मेरे ख्याल में सख्त जुबान से बात कर। सख्त जुबान से बात करनी चाहिए इनके साथ ज़रा, क्योंकि ये तो दुश्मनी रख रहे हैं ना हमारे साथ। भारत के साथ हमें जंग करनी चाहिए या मुज़ाकरात करने चाहिए? अगर हम हमसे बदनामी करता है तो हमें इसकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए, बस और कोई बात नहीं। मुज़ाकरात बड़े कश्मीरी शहीद किए, बड़े बड़े पाकिस्तानी शहीद हुए, हमने बड़ा सब्र किया। हम हमारे हुक्मरान को चाहिए, उन्हें इज्जत जागनी चाहिए, गैरत जानी चाहिए कि उनको दो चोट जवाब देना चाहिए बस। मुज़ाकरात ही अच्छा है, जंग तो किसी चीज़ का हल ही नहीं। जंग के बाद भी मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, तो अगर हम ये काम पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, जानें भी बच जाएंगी और सरमाया भी बच जाएगा। तो आपके ख्याल में भारत मुज़ाकरात पे आएगा? हाँ, आना चाहिए। उससे भी भारत क्या है, एटम बम जो भी पहल कर लेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए भारत कोई भी मुल्क हो, मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होता है। हमारे लिए तो मुज़ाकरात ही बेहतर है और उनके लिए भी मुज़ाकरात बेहतर है। दोनों मुल्कों के लिए जंग तो अच्छी चीज़ नहीं है, हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा की जैसे वो करारदादे हैं, उस हिसाब से टेबल पर बैठकर दोनों मुल्कों के लिए ये फ़ायदा मंद होगा। जंग किसी के भी लिए नहीं सही है, दोनों मुल्कों को नुकसान होएगा। मुज़ाकरात पहले करें, जो प्यार से मान जाए वो ठीक है, तो जंग तो है ही है। एक दफ़ा जंग हो ही जानी चाहिए। अच्छा, हाँ, जंग हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। हमें भारत का चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। कबूल कर लेना चाहिए। हम में से कौन सी हिम्मत नहीं है जो चैलेंज कबूल ना करें। हमारे मुसलमान भी इतनी जज्बा, अल्लाह का शुक्र है, जंग होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, जंग हाँ होनी चाहिए। हमें धमकी दे रहे, किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं हमें? आपने तफ्तीश करे वहाँ पे, जो परसों इमरान खान ने जो बात की वो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। क्यों जी, आपकी क्या राय है? देखिए जी, वो तो हमारा मुल्क दुश्मन है, पहली बात तो ये है, लेकिन मुज़ाकरा कर लिए जाए तो वो बेहतर है। क्यों जी, आपकी क्या राय है? मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन मुज़ाकरात इतने लम्बे भी नहीं होने चाहिए थे। कितने तवील हो गए मुज़ाकरात करते करते करते, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ इसका। तो क्या होना चाहिए? किस मुज़ाकरात ही? हाँ, जंग ही हो जाए, सारे कवरी हो जाए सारी जंग, कट्टी कट्टा बाहर निकले ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸਰ, ਐਟਮੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲ ही जावे। भारत के साथ जो भारत का रवैया है पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, आपके ख्याल में उसके साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, जंग करनी चाहिए? सीधे सवाल। नहीं, मुज़ाकरात करनी चाहिए। जंग इस मसले का हल नहीं है। इमरान खान ने जवाब अच्छा दिया है, लेकिन अभी हमें मुज़ाकरात करने, अभी वो अपने इलेक्शन में उलझा हुआ है, वो सारी गेम कर रहा है बस। मुलाकात करनी चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, बात तो यही है, जंग कोई मसले का हल नहीं है। ठीक। मुल्क जो है वो अमन की तरफ जा रहा है। हाँ। अभी नया इमरान खान साहब आए हैं। नहीं, जंग होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, जंग। आपकी क्या ख्याल? नहीं जी, जंग कोई मसलों का हल नहीं होती है। मुज़ाकरात का होना चाहिए। कोई हिंदू वो डंडे का यार है। हाँ जी, वो मुज़ाकरात से नहीं बात आएगा। जंग होनी चाहिए, अब बहुत हो गई अब। तो जंग, एटमी मुल्कों के दरमियान जंग, आपको पता है इसका अंदाज़ा क्या हो, इसका अंजाम क्या होगा? भाईजान, अंजाम का क्या, वो कुछ भी उधर हो जाए वो इल्ज़ाम यही लगाते हैं, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। तो आप पाकिस्तान कर दें ना, और क्या हो सकता है? सही है ना, पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए। अब कर देने चाहिए। बहुत क्यों जी? नहीं, जंग बहुत बड़ा काम है जंग। उसे मुज़ाकरात और एक दफ़ा जवाब करके मुज़ाकरात करके जवाब दे देना चाहिए। जंग मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल। नहीं, जंग का तो कोई हल नहीं है। बात तो यह मुज़ाकरात से, क्योंकि अगर वो जंग चाहते हैं तो वो हम उनसे ये कम नहीं है। इंशाल्लाह वो हमसे पंगा लेके देख लें, हमसे उनसे मुज़ाकरात करना। हर काम पे हम पहले तो नहीं पहल करनी चाहिए। कितनी दफ़ा हमारे कितने भी हुक्मरान हैं, हर एक ने कहा हम पहल करते हैं। वो यही समझते हैं कि हम शायद इनसे डरते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की खास ताकत है हमारे साथ, हम उनसे कम नहीं। हाँ, उनको भी चाहिए ठंडे दिमाग से काम लेना। जंग होनी चाहिए भारत के साथ या मुज़ाकरात? कुछ भी नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए, अमन लाना चाहिए। आज का दौर जो है ना, इस तरह की तरक्की होनी चाहिए। उसमें पटाखा भी पड़ जाता है तो पाकिस्तान का नाम लेते। और बाकी रही जंग की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दिफा की हुई है और इंशाल्लाह अवाम फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। भारत में भी बाशऊर लोग मौजूद हैं, वो सामने आएँ, बोलें,
लेकिन अगर भारत की तरफ से कुछ हुआ तो फिर जवाब हम दे लेंगे। जनाब आपकी क्या राय है? बेहतर तो ये है कि पूरी इंसानियत के लिए जो है ना, इंसानों के लिए, कि जंग जो है ना उससे गुरेज किया जाए, उससे बचा जाए। पहले मुज़ाकरात टेबल टॉक की जाए, उसके बाद जो है ना अगर वो किसी भी सूरत में नहीं आता इस तरफ, इंडिया तो वैसे ही एक बुज़दिल कौम है, अल्लाह ने चाहा तो जब हम इस तरफ आएंगे जंग की तरफ तो हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरह से। फ़ौज हमारे साथ है, अवाम फ़ौज के साथ है, तो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे। जनाब आपकी क्या राय है? पिछली 70 साल तारीख को देखा जाए तो मुज़ाकरात ही होते आए हैं। मेरे ख्याल में भारत जिस चीज़ से डरता है वो है नाम जिहाद। जंग की ऑप्शन हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन भारत अगर पहल करता है तो हमें पीछे नहीं हटना है। जी, वो तो फिर हम, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि फिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम सिर्फ जवाब देंगे। भारत के साथ जो आजकल हमारे मामलात बड़ी कशीदा हैं, आपके ख्याल में हमें जंग की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की ऑप्शन की तरफ ही बेहतर होता है। वो तो हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम जंग करेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। देखिए, जंगी जुनून तो उनको हमेशा से सवार रहा है। किसी भी मसले का हल जंग नहीं होता, डायलॉग्स, आई थिंक दिस इज मच बेटर। डायलॉग। आप क्या कहते हैं? जो बात अपने मुज़ाकरात से हल हो सकती है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर वॉर की साइड पे जाते हैं तो ये ना उनके लिए बेनिफिशियल है ना हमारे लिए। क्योंकि अब वो वाली जो पहले वॉर होते थे वो तो अब है नहीं। मैं डालो। हाँ जी, डालो। मुज़ाकरात का तो वो कायल है ही नहीं ना। अच्छा। तो जंग इंशाल्लाह ताला होगी, और वो होगी भी गज़वा हिंदी ही होगी, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम ही गालिब आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती हमें। हमें भारत के साथ जंग करनी चाहिए, मुज़ाकरात? मुज़ाकरात चाहिए। मुज़ाकरात आपने देखा लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में लोगों की राय क्या है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोग मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन जंग से खौफज़दा नहीं है। राय अमूमी तौर पे ये आ रही है कि अगर तो मुज़ाकरात करने हैं बिस्मिल्लाह, और अगर जंग करनी है तो भी बिस्मिल्लाह। तो खैर यही सवाल लेके चलते हैं लाहौर ही के एक और इलाके में, और वहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की ओपिनियन क्या है। सवाल वही है कि क्या भारत के साथ मुज़ाकरात की ऑप्शन हमें लेनी चाहिए या जंग की, और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के मॉल रोड पर। तो आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। दोस्त ये बताएं कि भारत के साथ जो हमारे मामलात आजकल बड़े कशीदा हैं, जी। आपके ख्याल में हमें क्या ऑप्शन लेनी चाहिए, जंग या मुज़ाकरात? नहीं, ओबियसली मुज़ाकरात की कोई भी मतलब छोटा सा भी अटैक हो तो वो ओबियसली जी पाकिस्तान ने करवाया, तो ऐसी बात नहीं है। खैर उनको अपने घर के अंदर भी देखना चाहिए, और जो कश्मीर में वो कर रहे हैं पिछले कितने सालों से, तो उसका रिएक्शन तो आना ही था, तो उनको अपनी डायनामिक्स भी देखनी चाहिए, और मुज़ाकरात ही एक वाहिद ऑप्शन है। आपकी क्या राय है कि हमें भारत के साथ क्या ऑप्शन लेना चाहिए, जंग का या मुज़ाकरात का? भाई हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन मुल्क है हमारा, तो हमारे पुरअमन रहने के से उनको ये मुराद नहीं ले लीजिए कि हम बुज़दिल हैं। तो जंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर वो मुसल्लत करेंगे तो हमारी जानें भी हाजिर है। पाक फ़ौज के साथ हैं हम, और हमारी पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमें उन पर नाज है, और इंशाल्लाह हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। तो हमें पहले मुज़ाकरात करने चाहिए। पहले हम अमन चाहते हैं, अमन पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। अगर ये जंग खुदा ना खास्ता अगर जंग छिड़ती है तो ये आलमी जंग होगी। को हैगे ते ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ पूरे ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ये आपने देखा, जज्बा देखा लोगों का कि जनाब हमें मुज़ाकरात के ज़रिए अमन चाहिए। अगर जंग का किसी को शौक़ है तो फिर आ जाए मैदान में, हम भी खड़े हैं, आपको भी देख लेंगे। आप क्या कहते हैं? जंग नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि ये हो जाएगा, वो टमाटर नहीं देते तो ना दें, हमारे पास आप बहुत कुछ है। ये टमाटर वाली बात भी खूब है कि टमाटर हम नहीं देंगे, चूँकि आप हमें मारते हैं तो हम इसलिए आपको टमाटर नहीं देंगे, तो भाई ना दो, नहीं चाहिए टमाटर तुम्हारे। देखें ही पहले तो मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात होने तो फिर दूसरा हाल तो यही है ना, फिर वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, वो डंडे की ज़बान समझते हैं। मुसलमान नहीं डरता ना, मुसलमान घबराता है।
वो समझ रहे हैं कि ये घबरा जाएंगे, ये हिल जाएंगे ना, कोई चक्कर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बेशक बस। बेशक। भारत के साथ हमें जंग की ऑप्शन लेनी चाहिए मुज़ाकरात की? सर पहली बात है कि अल्लाह के फजल करम से उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं कि वो जंग का कोई ऑप्शन करे, क्योंकि वो हैं झूठे आदमी, मक्कार, दगाबाज, फरेबी इंसान है। अब देखें ना, वो पुलवामा भी हम पे डाल रहे हैं। वो उनके अपना करता धरता है कि उनका जाल है कि हम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करें। क्या करना चाहिए फिर? हमें ये करना चाहिए अल्लाह पे भरोसा करके, अगर वो ईंट मारे तो पत्थर मारने चाहिए, उड़ा देना चाहिए, 2 धमाके करें, पूरा इंडिया फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले मुज़ाकरात अमन, अगर कोई नहीं मानते तो हम किसी से कम तो नहीं है, हर जवाब जानते हैं देना। मेरी राय ये है कि भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें दे दिया जाए, बकाया हमारा भारत के साथ कोई इशू नहीं है। और अगर भारत कोई गलत हरकत करेगा तो हमने पहले भी उसको जवाब दिया और आइंदा भी जवाब देना जानते हैं। तो भारत याद रखे कि पाकिस्तानी कौम किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज भी लड़ना जानती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवाम भी लड़ना जानती है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो यही है कि हमने कभी पहल नहीं की, LOC पे भी और वैसे भी। जब कोई बंदा आप पे हमला कर दे या अटैक कर दे तो फिर आपको भी अटैकिंग हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी क्लियर कर दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, बट अगर आपने किया तो फिर हम उसको जवाब देंगे। जो जंग है ना, जंग तो किसी चीज़ का हल नहीं है। हमेशा टेबल टॉक और मुज़ाकरात जो होते हैं ना, वही मसले का हल होता है। बाकी अगर जंग तो धमकियों में पिछले 70 सालों से लगाता आ रहा है, क्या कर लिया उसने हमारा? कुछ भी नहीं। हमारी तो ऑप्शन ज़ाहिर है बीइंग अ मुस्लिम मुज़ाकरात की होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कोई ऐसी बेवकूफ़ी करता है तो उसका हमें एटमी मिसाइल से जवाब देना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये, फिर कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। ये सिर्फ उसकी जो है ना, वो समझ रहा है कि शायद हम डर रहे हैं, हम डर नहीं रहे। हम तो सिर्फ वो ऑप्शन ले रहे हैं कि मुज़ाकरात का, कि चलो ये तरक्की कर रहा है मुल्क में, इमरान खान जैसे कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म को तरक्की कर रहा है, तो इस हवाले से वो नहीं हम चाह रहे कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए या किसी का जानी नुकसान हमारा हो या उनको। अदरवाइज़ वो मसला नहीं है लड़ना। लेकिन अगर उन्हें लड़ने का शौक है तो फिर कर ले। शौक है तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है। और कश्मीर मैंने बताया ना आपको, फिर हमारे पास वो ऑप्शन खुला है, इंशाल्लाह फिर वो आज़ाद हो जाए। मुज़ाकरात तो सबसे पहले होते हैं, अगर वो मुज़ाकरात पे नहीं कुछ फैसला होता तो फिर जंग अगर मुसल्लत की जाए तो उसका जवाब देना चाहिए, मगर पहले जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जैसे भारत वाले कहते हैं जनाब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, जैसे पहले भी उनका दावा था, की तो नहीं थी, तो अगर अब करें तो मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये बड़ी सही बात उन्होंने की कि जनाब आप एक दफ़ा अब छेड़ के देख लें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अगर कोई हरकत करेंगे तो फिर हम सोचेंगे नहीं, आपको उसका जवाब देंगे और उसके बाद मामलात कहाँ जाके रुकेंगे ये सोचना फिर भारत का काम है। पाकिस्तान इस हवाले से ज़्यादा नहीं सोचेगा। भारत के साथ हमें क्या करना चाहिए, जंग या मुज़ाकरात? जंग ही करनी चाहिए भाई। यहाँ पर भी तंग है, वहाँ पर भी तंग हो गई, कि दफ़ा उठ जाएंगे, खैर है, या वो बचे या हम बचे, देखी जाएगी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हमारी पता है दोस्त मुल्क चाइना है, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। दोस्त हमेशा दोस्त के साथ ही देता है, ठीक है ना। भारत जो बुंगियाँ मारता है वो छोड़ दे, अच्छा रहेगा, वरना उसके लिए बहुत बुरे हज़रात हैं। मेरे ख्याल से ये उनके इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी टैक्टिक्स हैं ये सारी। वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं कि पैट्रियाटिक कर रहे हैं अपनी आवाम को, ताकि वो आवाम उनको वोट दे और दोबारा से मोदी इलेक्शन जीत जाए। बजाय इसके ये जंग कोई नहीं होगी, सिर्फ ये हुकूमत के ना 1825 दिन गुजारने का एक तरीका होता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा, जब भी किसी भी कौम ने जंग लड़ी है वो तबाही की तरफ गया है। मुज़ाकरात बेहतर। भारत के मुकाबले में हमें कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए, मुज़ाकरात की या जंग की? मुज़ाकरात ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो भारत अपने यहाँ जंगी जुनून पैदा कर रहा है कि जनाब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे या जवाब देंगे पुलवामा हमले का, तो इसके बारे में फिर क्या राय है आप? वो तो सिर्फ एक माहौल का क्रिएट करता है हर दफ़ा। कुछ अर्से बाद उसे पता नहीं क्या शरारत हुई थी, वो ऐसा जंगी जुनून पैदा कर देता है। बाद में थोड़ा सा हमारी फ़ौज थोड़ा सा प्रेशर दिखाती है तो साथ ही ठंडे होकर बैठ जाते हैं। वो ऐसी हवा ही होती है, गुब्बारा कभी हवा भरी जाती है कभी निकल जाती है, बस ऐसे ही है। ये भी बड़ा अच्छा एनालिसिस है कि ये खाम अपने गुब्बारे में हवा भरते हैं और ख़ुद ही ठुस हो जाते हैं जब इस तरफ से हल्का सा तल्ख जवाब दिया जाता है। और अभी हल्के से तल्ख जवाब पे ये आलम है, तो वाकई करारा जवाब दिया गया तो फिर क्या होगा? कौन सा आप तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, मुज़ाकरात या जंग? मुज़ाकरात। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपके ख्याल में भारत मुज़ाकरात करेगा? भारत करेगा, उसका इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। वो सब कुछ करेगा। वो जैसे तरियाँ लगा रहे हैं ना, वो तो बात हम मुसलमान होने के नाते उनकी मानते ही ना।
वो सोचेंगे भी नहीं कि मुसलमानों के साथ कैसे लड़ा जाता है पाकिस्तान के साथ। उनको पाकिस्तानी फ़ौज का पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज कितना मज़ा चखाएगी। उन्होंने दहशतगर्दों से लड़ा या नहीं, दुनिया को पता है, अमेरिका को भी पता है। इंडिया का भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बुरा होगा कि ये इनके जो लीडर या मोदी जो चाय बेचने वाला, इसको पता चल जाएगा ये सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहा है। जंग तो वो लड़ ही नहीं सकते हमारे साथ, अल्लाह की मेहर, मुसलमान होने के नाते। हमें जंग से डरना नहीं है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है ना वो कुर्बान होने के लिए तैयार है। मुफ्त के हमारे पास फौजी हैं, वो कह रहे इतनी बड़ी फौज लेके बैठा हुआ, हमारे पास तो सारी पब्लिक जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इनको मुका देगी। हमें तो सबसे पहले मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर वो नहीं मानता, हमें तड़ियाँ देता है, फिर तड़ी का जवाब आपको पता तड़ी से होना चाहिए। ठीक है, हम भी अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है, मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान डरने वाले नहीं। आप क्या कहते हो? मेरे ख्याल से भी हमें पहले मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, इसलिए डरने वाले तो हम है ही नहीं हैं। वो तो उनको पहले से ही पता है, उन्होंने 65 की जंग में नज़ारा लिया हुआ है। भारत के मुकाबले में हमें क्या ऑप्शन लेनी चाहिए, जंग या मुज़ाकरात? देखें जी, जो उनका शौक़ है वो तो जंगी है, तो मेरे ख्याल से जंग कर लें तो बेहतर है। हमारा शौक़ पूरा कर, हमारा भी आइटम बम बड़ा जा ही जाएगा, तो बेहतर है कि हम चला ही दें। वैसे आपकी राय क्या? मेरी राय यही है कि जंग तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो फिर प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरह तो हो जाए तो फिर रुकनी नहीं चाहिए, फिर मज़ा तो आए। ये लाहौर का ख़ास मिजाज है या आप मजबूरी तौर पे पाकिस्तान का मिजाज है कि अगर जंग शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर कुछ मज़ा तो आए। भारत के इस मुकाबले में कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जंग या मुज़ाकरात? मुज़ाकरात। जंग तो हल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान होगा, उधर भी इधर भी। लेकिन वो तो अपने यहाँ, आप उनका मीडिया देखें, उनकी सूरत हाल जो देखें, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, उनका मीडिया जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि इंडिया तो खुद दहशतगर्द है, वो खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और फिर नाम पाकिस्तान का लगवाता है। ये जो जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं अपने लोगों में, तो फिर इसका अंजाम क्या? वो फिर आ जाए, फिर देखी जाएगी जो होगा, फिर मैदान में आ जाए, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इमरान खान ने जो बात कही है उनको पता लग गया है क्या बात की है। इमरान खान बिल्कुल सही सिमत पे जा रहा है, बहुत अच्छा। इमरान खान स्पीच भी बहुत अच्छी की है और भारत को धमकी भी बहुत अच्छी दी है, समझदारों के लिए काफ़ी है। इतनी औकात नहीं है कि वो जंग कर सके हमारे साथ। अगर उनके हिसाब से कोई हमला होता है तो फिर हमें डबल हमला करना चाहिए। ठीक है, हाँ, यानी उनकी तरफ से अगर ईंट आती है तो फिर इधर से पत्थर जाए। जैसे नहीं, उधर से पत्थर आए तो इधर से ईंट जाए। हाँ, हम जब भी चाहेंगे हम अमन चाहेंगे, पीसफुल हैं हम लोग, और वो एक गंदी सोच के जहन के लोग हैं। मगर ये है कि हम तो फिर भी यही कहेंगे मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारी तरफ से मैसेज है कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। अफ़गानिस्तान में देख लें एंड क्या हुआ है, मुज़ाकरात ही होने हैं। तो इसका हल तो ये है, कश्मीर पे हमले करी जा रहे हैं। ये आप क्या कहते हैं? जी, जैसे मेरे भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर के मसले को दबाया जा रहा है और कोई इशू नहीं है, ताकि वो मसला जो है उसको दबाया जाए, ज़्यादा उठे ना वो मसला। अगर जंग लड़ेंगे तो पाकिस्तान भी एक एटमी क़ुव्वत है, किसी तरह भी हम दबाव में नहीं आएंगे, हम उसका भरपूर जो है ना उसका जवाब देंगे। भारत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या जंग, इस मामले पे हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इन सवालात का जवाब आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं लाहौर के शहरियों से। यही सवाल लेके चलेंगे लाहौर के ही एक और इलाके में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। सवाल वही है कि मुज़ाकरात या जंग, भारत से मुकाबला हमने कैसे करना है? तो ये सवाल लेके इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग में और यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे लिए क्या अच्छा रास्ता है, मुज़ाकरात या जंग? हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए अगर वो करें। अच्छा, हमें उन्हें उस टेबल पे लाना चाहिए। अगर वो आते हैं तो ठीक है, अगर वो कोई काम दिखाएंगे तो फिर वो जूत पैगा याद करेंगे सारे। तो साडा लीडर इमरान खान, वो वैसे ही जो उन्हें हाथ चला लिया, उन्हें क्या आओ आके आओ मेरे नाल बैठो, गुफ्तगू करो। अगर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हाल गुफ्तगू होती है। देखिए आप कितना अरसा गुजरा है वहाँ पे अफगानिस्तान में, वो अखीर टेबल टॉक पे आए, अमेरिका भी आया। काम वखाणगे तो फिर उन्हें जड़ा किया है ना, उस बाद फिर अल्लाह ही रोकेगा, फिर साढ़े वास्ता काम करें। जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है मेरे भाई, कितनी जंगें कर ली हैं उन्होंने भी, हमने भी, सारी दुनिया में जंगें होती रहती हैं। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। अगर कोई तस्फिया है, कोई मामला है तो उसको बैठ के बात करके ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन भारतीय रवैया आप देख रहे हैं, भारतीय रवैया, उनका मीडिया को देख लें, उनके सियासतदानों को देख लें, वो एक जंगी जुनून पैदा किए चले जा रहे हैं।
उनके यहाँ इलेक्शंस आ रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने दें आप। रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होता। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो मुल्क में चुनाव है क्या। अव्वल तो वो कोई स्टूपिडिटी करेंगे नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो फिर हमारी फ़ौजें भी तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए। तो हम तो एक पीस लविंग नेशन है, हम तो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई लड़ाई जंग, और जंग किसी मसले का हल भी नहीं है। हल यही है कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं विद डिग्निटी तो फिर ठीक है हम भी। लेकिन आप देखें ना, भारत वाले कर क्या रहे हैं, कभी जनाब टमाटरों को इशू बना रहे हैं, कभी छोटी मोटी चीज़ें जनाब बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये रवैया, इस रवैये से मुज़ाकरात होते हैं? ये नॉन इश्यूज़ हैं असल में। वो इलेक्शन उनके यहाँ आए खड़े हैं, वो इलेक्शन तक इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे। अभी ये नॉन इश्यूज़ हैं। टमाटर नहीं है तो टमाटर नहीं है, क्या हमारे पास अपना टमाटर बहुत है। कैसा होना चाहिए भारत को जवाब, मुज़ाकरात के ज़रिए या जंग के ज़रिए? बस हमारे हीरो ने जवाब दिया, वो काफ़ी है इनके लिए, अगर ये समझ जाए। वो क्या जवाब है कि पहले मुज़ाकरात कर लो तो ठीक है, वरना फिर उस खुद समझदार हैं। आप क्या कहते हैं जनाब? सर जी बस अच्छा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ में रहना चाहिए, और लड़ाई झगड़ों से तो कुछ भी नहीं हासिल होता। प्यार की ज़बान का जवाब प्यार से। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अगर किसी के जहन में ये है कि वो गुस्से से या धमकी दे के, धमकी आमेज़ लहजा इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कौम को किसी बात पे मनवा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है। पहले तो अपने मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसका जवाब इतना दें ताकि उसको सारी उम्र याद रहे, आइंदा ज़्यादती ना कर सके। ये बिल्कुल। क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, जंग या मुज़ाकरात? बिल्कुल, जो भारत करेगा हिकमत अमली हम भी वही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपना सर्वाइवल करना है, हमने अपने आप को डिफेंड करना है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमारे इतनी बड़ी कम्युनिटी, अब मुस्लिम भाई हैं, इतने पाकिस्तानी हैं, तो जो हो सकेगा उनके इंटरेस्ट में हम वही करेंगे। सबसे आपके ख्याल में मुज़ाकरात बेहतर हैं या जंग? मुज़ाकरात तो बात की बात है, अगर वो हमारे साथ इस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी करेगा तो हम भी वैसे एग्रेसिव होंगे। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, मुज़ाकरात या जंग? बेहतर हल तो मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन अगर वो कोई आपके साथ जा रहा ना पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम कौन सा कोई बुज़दिल कौम है। और आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, जैसे वो चाहेंगे वैसे, मतलब जैसे वो हमें बोलेंगे, जैसे वो करेंगे वैसे ही हम उनको जवाब देंगे। फैसला वो कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी जो हैं हमारे फ़ौजी हैं वो माशाल्लाह, हमारी फ़ौज जो है वो नंबर 1 पे जा रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या बताऊँ तुझे किस तरह बनाया है, कटा के फसल सरों की ये देश पाया है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी हिफाजत करेंगे और आगे इंशाल्लाह। ये आपने देखा, बड़ी दिलचस्प बात इन तीनों लोगों ने की बाल्फाज दीगर कि जनाब ये फ़ैसला आप भारत पे छोड़ दें कि उसने मुज़ाकरात करने हैं या जंग करनी है। हमें दोनों रास्ते कबूल हैं। अगर आपको जंग का शौक़ है तो मैदान भी खुला है, और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर हमारा घर भी खुला है। जब आएँ तशरीफ़ लाएँ, बात कर लेंगे। मुज़ाकरात या जंग भारत के मुकाबले पे क्या होना चाहिए? दोनों में कोई भी हो जाए ठीक है। अच्छा, ये भी उनकी मर्ज़ी है। हाँ अब देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं ठीक है, दोनों का फैसला अब आप कर लें। पाकिस्तान तो शुरू से मुज़ाकरात में रहा जी, लेकिन अगर भारत बाज नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बेहतरीन फ़ौज हमारे पास है, हमें खौफ करने की, डर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका जवाब पत्थर का दे सकते हैं हम। पूरी कौम फ़ौज के साथ है, पूरी कौम एक ज़ुबान। जंग करनी चाहिए कि मुज़ाकरात भारत के साथ? मुज़ाकरात ही करने चाहिए। पाकिस्तान एक अमन पसंद लोग हैं हम, और हम मुज़ाकरात के लिए ठीक है। अगर भारत जंग करना चाहते तो हमारे बाजू में इतनी ताकत है, हमारी फ़ौज के पास सीने भी हैं, गोलियां भी खाने के लिए भी तैयार और मारने के लिए भी तैयार है। तुम पाकिस्तान मांगोगे, हम अपनी जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान को बचाएंगे, और पाकिस्तान की आवाम हमारी फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ऐसी कौम को मुल्क शिकस्त दे सकता है, खा कितना भी बड़ा हो, खा कितनी भी धमकियां देता रहे? जंग या मुज़ाकरात, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मुज़ाकरात सबसे बेहतर एक ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई आपकी प्यार की ज़ुबान नहीं समझता तो हमारे पास सब कुछ है जो कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए भारत के मुकाबले में, जंग का या मुज़ाकरात? सर मुज़ाकरात ही बेहतर रहेंगे। भारत तो एक जंगी जुनून पैदा किए चले जा रहा है मुसलसल। ये कौम तो ऐसी है, शादी पे इतनी फायरिंग कर देती है तो पागल हो जाएगी ये तो। ये बात हमारे दोस्त ने बड़ी दिलचस्प की कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि जो खुशी में इतनी फायरिंग करती है। क्या इंतजार नहीं करना, ना ही सोचना भी की करना है की नहीं करना, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ 65 ਚ ਆਵਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ बगैर कुछ नहीं होना। अच्छा, जंगी जंगी। लाहौर के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसका खुलासा कुछ ये है कि हम पुरअमन मुल्क और पुरअमन कौम है। हम अमन चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, और अगर कोई जंग हम पर थोपना चाहे तो हम उसे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि जंग थोपने वाला रहे ना रहे, हम इंशाअल्लाह रहेंगे। तो आपने देखा, अवाम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर जंग भी हो सकती है। रिजल्ट्स क्या रहे सर्वे की, वो जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम की राय आपने जानी, सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे ये हबीब रकम से जान लेंगे। हबीब साहब, क्या रिजल्ट्स रहे? अच्छा देखिए जी, ये हमने किया लाहौर में, और लाहौर के लोग जो हैं, दिलचस्प बात यह है कि 66% लोग जो हैं वो मुज़ाकरात को पहली तरजीह करार देते हैं और कहते हैं कि जनाब अगर उसके बाद जंग की ज़रूरत पेश आए तो फिर घबराना नहीं चाहिए, या फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर उस तरफ से ईंट आए तो जवाब फिर पत्थर से देना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात को पहली ऑप्शन के तौर पे आगे लेके जाना चाहिए। 25% लोग जो हैं लाहौर में, उनका ये ख्याल है कि जनाब जंग के बगैर ये इलाज नहीं हो सकता इंडिया का, बल्कि बाज़ लोग तो आप सुन रहे थे, बाज़ लोग तो कहते हैं मक्कू ठापते हो जी इंडिया का कि हमेशा के लिए जान छुड़ा लें, तो ये वाली सूरत हाल भी है। और 9% लोग, 9% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अभी उन्हें अभी इसका फैसला उन्होंने नहीं किया कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए या जंग की तरफ, लेकिन इनमें से बहुत से लोग वो भी हैं इन 9% में जो कहते हैं कि हुकूमत, हम हुकूमत के साथ हैं, सही, जो हुकूमत फैसला जी हुकूमत फैसला करे। अच्छा, यही सवाल हमने ट्विटर पे भी डाला, हाँ, कि भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान की पहली ऑप्शन जी। ट्विटर पे दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाकरात के हक में 81% लोगों ने कहा, और जंग जो है वो 15% लोगों ने इसकी ऑप्शन ली कि आपको इस वक्त जंग कर देनी चाहिए, और 4% ने कहा कि मालूम नहीं है। तो ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि ये सर्वे बता रहा है कि पाकिस्तान, हम अगर लाहौर को पाकिस्तान का नुमाइंदा और इस सर्वे को फिर लाहौर का नुमाइंदा समझे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं अमन चाहते हैं, लेकिन किसी खौफ की बुनियाद पर नहीं। पाकिस्तान के लोग साथ अमन चाहते हैं, किसी खौफ की बुनियाद पर नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ट्विटर पर भी 81% कहते हैं, और लाहौर की आवाम भी 66% कह रही है कि जी पहले मुज़ाकरात हमने करने, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हैं। मतलब अपनी लीडरशिप की तरह, सियासी उसकी क़यादत की तरह अब पाकिस्तानी आवाम भी सेंसिबल है। पहले कहते हैं मुज़ाकरात ही होने चाहिए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहना चाहिए कि अब पाकिस्तानी अवाम सेंसिबल है। पाकिस्तानी अवाम शुरू से सेंसिबल थी। जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत भी एक पेज पे लग रहे हैं। मेरा ख्याल है हबीब साहब इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो खास तौर पे एक एक बंदे को जाके मिले। हम कुछ पोर्शन ही दिखा सकते हैं सर्वे में, लेकिन बाकी भी कि जो इमरान खान साहब की इस वक्त स्टेटेड पॉलिसी है कि जी आप टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, अगर आपकी ये प्री कंडीशन है, आ जाएं, बैठ के बात करते हैं, वैसे भी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अगर आपने जंग की तो हम पूरी तरह उसको निभाएंगे। आपने डीजी ISPR की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक, डोंट मेस विद पाकिस्तान, जिसका हैशटैग भी चलता रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने जंग शुरू की तो वी विल डोमिनेट द एस्केलेशन लैडर। तो अवाम के अंदर भी सेंटिमेंट यही नजर आ रहा है कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन जो हुकूमत की पॉलिसी है इस वक्त वही अवाम की पॉलिसी नजर आ रही है, वही फौज की पॉलिसी नजर आ रही है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी जो मैं इसमें से जरूरी बात कहता चलूं कि ये लाहौर का सर्वे है। हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लाहौर का सर्वे है। लाहौर एक ऐसा शहर जहां पे इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी दीगर शहरों में की मुनासबत से हमने देखा कि तकरीबन मोस्ट सर्विस में कम नजर आती थी। पेशावर में, पिंडी में, वहां पे PTI की पॉपुलैरिटी या इमरान खान साहब के इकदाम की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आती थी। लाहौर में कम थी, 25-30% के करीब थी। यहाँ पे भी जो हुकूमत की पॉलिसी है वही पॉलिसी अवाम की आवाज के अंदर नजर आ रही है, वही पॉलिसी ISPR की आवाज के अंदर नजर आ रही है। तो बड़ी क्लियरली ये कहा जा सकता है कि भारत के साथ मुज़ाकरात और अमन की बात करने के लिए, और अगर जंग शुरू हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हमारी फौज सब इकट्ठे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री के अंदर देखें तो शायद ये पहली ऐसी बात होगी जिसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को साइड पर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर यकतरफा
एक यकसुई नजर आ रही है जो कि मेरा ख्याल है पहले नजर नहीं आई। अच्छा हबीब साहब, अपने प्रोग्राम्स में भी ये डिस्कस करते रहे और आवाम भी यही कहती है कि शायद भारत में इलेक्शन का दौर है, इसीलिए इस तरह की सारी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और इसलिए देखिए मेरा ख्याल है कि हम भारत को कुछ सतही तौर पे देख रहे हैं। मेरे अपने यहाँ पे सर्वे करने के बाद और फिर लाहौर दूसरे मुल्कों में भी ज़ाहिर है जो लोग राब्ते में उनसे बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचो के साथ अगर ये सर्वे शायद हम दिल्ली में करते तो भी रिजल्ट यही होता। जी उनका मीडिया और देखिए बात की भी की इजाजत से, देखिए हर रियासत के अंदर इस तरह की फोर्सेस होती हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं, हर रियासत के अंदर होती हैं। इंडिया की नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा से बड़ी अच्छी रही है। इंटरनेशनली भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग की, डोमेस्टिकली भी अपने हर इलेक्शन से पहले वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। इंडिया की मीडिया जो नैरेटिव बिल्डिंग करती है उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो अब आवाम की आवाजें उनकी मीडिया में आना शुरू हुई हैं, मेरा ख्याल है लाहौर का और दिल्ली का सर्वे तकरीबन एक ही जैसा होगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त। मतलब तो अपने भी उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर फिर बात ना बनी तो जंग के लिए भी तैयार है। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.